ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग माने संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्त के लक्षणों में 3 विध्यात्मक और 2 निषेधात्मक पद दिए थे। विध्यात्मक 3 पद दिए हैं, मत कर्म कृत, मत परम है और मद भक्त है। इसी प्रकार निषेधात्मक 2 पद दिए थे, संगवर्जित है और निर्वैर है। उन्हीं पदों का संकेत इस श्लोक में इस प्रकार किया गया है। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य पदों से मत कर्म कृत की ओर लक्ष्य किया है। मत परा पद से मत परमय का संकेत किया है। अनन्य नैव योगेन पदों में मद भक्त का लक्ष्य किया है। भगवान में ही अनन्यता पूर्वक लगे रहने के कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अतः वे संग वर्जित हैं। 5वां, कहीं भी आसक्ति न रहने के कारण उनके मन में किसी के प्रति बैर, द्वेष, क्रोध आदि का भाव नहीं रहता, इसलिए निर्वैर पद का भाव भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। परंतु भगवान ने इसे महत्व देने के लिए आगे 13वें श्लोक में सिद्ध भक्तों के लक्षण में सबसे पहले अद्वेष्टा पद का प्रयोग किया है। अतः साधक को किसी में किंचित मात्र भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अब यहां से निर्गुणोपासना की अपेक्षा सगुणोपासना की सुगमता बताने के लिए तू पद से प्रकरण भेद करते हैं। यद्यपि कर्माणि पद स्वयं ही बहुवचनांत होने से संपूर्ण कर्मों का बोध कराता है, तथापि इसके साथ सर्वाणि विशेषण देकर मन, वाणी, शरीर से होने वाली सभी लौकिक, जैसे शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी एवं पारमार्थिक जप ध्यान संबंधी शास्त्र विहित कर्मों का समावेश किया गया है। 9वें का 27वां। यहां मयि सन्न्यस्य पदों से भगवान का आशय क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करने का नहीं है, कारण कि एक तो स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव भी नहीं है, 3 का 5वां और 18वें का 11वां। दूसरे, यदि सगुणोपासक मोह पूर्वक शास्त्र विहित क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करता है तो यह त्याग तामस होगा, 18वें का 7वां। और यदि दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से उनका त्याग करता है तो वो त्याग राजस होगा, 18वें का 8वां। अतः इस रीति से त्याग करने पर कर्मों से संबंध नहीं छूटेगा। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि साधक कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करे, क्योंकि ममता, आसक्ति और फलेच्छा से किए गए कर्म ही बांधने वाले होते हैं। यद्यपि साधक का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है तो वह पदार्थों की इच्छा नहीं करता और अपने आप को भगवान का समझने के कारण उसकी ममता शरीर आदि से हटकर एक भगवान में ही हो जाती है। स्वयं भगवान के अर्पित होने से उसके संपूर्ण कर्म भी भगवद अर्पित हो जाते हैं। भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार हैं।
जिनको गीता में मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। पहला मदर्पण कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका उद्देश्य पहले कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान के अर्पण कर दिया जाए। दूसरा मदर्थ कर्म, वे कर्म है जो आरंभ से ही भगवान के लिए किए जाए अथवा जो भगवत सेवा रूप हों, वो मदर्थ कर्म है। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सब भगवदार्थ कर्म है। तीसरा भगवान का एक काम समझकर संपूर्ण लौकिक व्यापार, नौकरी आदि और भगवत संबंधी जप ध्यान आदि कर्मों को करना मत कर्म है। वास्तव में कर्म कैसे भी किए जाए उनका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। उपर्युक्त तीनों ही प्रकारों माने मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म से सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक का कर्मों से किंचिन मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसमें न तो फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान है और न पदार्थों में और शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों में ममता है। जब कर्म करने के साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि ही अपने नहीं है तो फिर कर्म में ममता हो ही कैसे सकती है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है। सिद्ध पुरुषों की क्रियाओं का स्वतः ही समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करने की चेष्टा करता है। जैसे भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञानी योगी क्रियाओं को प्रकृति से हुई समझकर अपने को उनसे सर्वथा असंग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मत्पराह, मेरे परायण होने का अर्थ है भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पण भाव से रहना। सर्वथा भगवान के परायण होने से सगुण उपासक अपने आप को भगवान का यंत्र समझता है, अतः शुभ क्रियाओं को वह भगवान के द्वारा कराई हुई मानता है तथा संसार का उद्देश्य न रहने के कारण उसमें भोगों की कामना नहीं रहती और कामना न रहने के कारण उससे अशुभ क्रियाएं होती नहीं। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, इन पदों से इष्ट संबंधी और उपाय संबंधी दोनों प्रकार की अनन्यता का संकेत है। अर्थात उन भक्तों के इष्ट भगवान ही हैं, उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दृष्टि में है ही नहीं और उनकी प्राप्ति के लिए आश्रय भी उन्हीं का है। वे भगवत कृपा से ही साधन की सिद्धि मानते हैं, अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से नहीं। वे उपाय भी भगवान को मानते हैं और उपेय भी भगवान को मानते हैं। वे एक भगवान का ही लक्ष्य ध्येय रखकर उपासना अर्थात जप तप कीर्तन आदि करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार केवल भगवान से ही संबंध मानना अनन्य योग है।